बाकी फाइनली द मोस्ट अवेटेड ट्रेन जर्नी ऑफ माय चैनल। भाई आप लोगों की इतनी डिमांड आती थी दिवाकर भाई अरुणाचल एसी करो, अरुणाचल एसी करो। ओ भाई दिल्ली कानपुर सेक्शन पे भाई, वो भी राजधानी गैंग के साथ चल रही है ये गाड़ी। न्यू दिल्ली शालदार राजधानी एक्सप्रेस जा रही है। अब लगा लो हम इसी के पीछे निकलेंगे। अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तो प्रायोरिटी कैसे नहीं मिलेगी भाई। कितनी खुशा जंक्शन, देखिए हावड़ा राजधानी हमें ओवरटेक करने आ रही है एंड वो कर देगी ओवरटेक। न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी। दोस्तों समय हो रहा है शाम के 4:20 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूं इस समय आनंद विहार टर्मिनल पे। बाकी टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ ही चुके होंगे आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले। पहले इस गाड़ी की शंटिंग देख लो, मतलब इस गाड़ी को जब प्लेटफॉर्म पे लगाया जा रहा था पहले वो देख लो, फिर आप लोगों से आगे मिलते हैं। ये आ गए दोस्तों अपनी अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस गोरखपुर के वेब 7 के साथ। गोरखपुर शेड का वेब 7। आगे की और 3 टायर के कोचेज़ हैं। 3rd AC आगे की और है, उसके बाद है आप लोगों का पेंट्री कार, फिर है आप लोगों का 2nd AC, दैन आपका 1st AC। चलिए आगे अपनी अरुणाचल एसी आनंद विहार टर्मिनल नाहरलगुन। कंप्लीट AC गाड़ी है, फुल्ली एयर कंडीशन, फुल्ली AC ट्रेन है। ये आप लोगों की अरुणाचल एसी सुपरफास्ट नाम से ही पता चल रहा होगा। बाकी दोस्तों आज का अपना कोच है A1 कोच मिला अपने को, जो है अपनी ये खड़ी आनंद विहार नाहरलगुन अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए लगेज वगैरह अपना है यहाँ पर, चलते हैं अंदर की ओर। बाकी भाई सीट की बात कर ले तो अपनी फेवरेट सीट साइड लोवर में आज अपनी यात्रा होने वाली है इसके 2nd AC में, और हम जा रहे हैं बिल्कुल एंड टू एंड आनंद विहार टर्मिनल से नाहरलगुन की ओर। अभी आगे अच्छे से विस्तार से बताते हुए चलेंगे इस ट्रेन के बारे में। फिलहाल अंदर चलते हैं। बाकी अभी सीट वगैरह पे बैग वगैरह रख दिया, सीट वगैरह मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। एंड फाइनली भाई आप लोगों की इतनी डिमांड आ रही थी और इतने टाइम से आ रही थी ना, आप लोगों को पता भाई इस गाड़ी में टिकट नहीं मिलता है। अभी आगे स्टोरी बताऊंगा कैसे कैसे मैंने टिकट लिया था। बाकी अभी स्नैक्स वगैरह ले लिया क्योंकि यात्रा जो है अपनी काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। फिलहाल बात करें तो गाड़ी का यहाँ से डिपार्चर होएगा 4:45 का एंड हम लोग पहुँचेंगे नाहरलगुन मतलब आज भी चलेंगे, आज रात भर, कल, फिर कल रात भर और परसों सुबह हम लोग पहुँचेंगे नाहरलगुन। अब देखते हैं गाड़ी ऑन टाइम जाती है या नहीं जाती है। वैसे तो जनरली लेट ही पहुँचती है, 2-3 घंटे। देखते हैं ऑन टाइम पहुँचेंगे हम लोग नाहरलगुन या नहीं। बाकी दोस्तों इस गाड़ी में मज़ा बहुत आने वाला है क्योंकि ये जो अपनी ट्रेन है ये कानपुर तक जाएगी राजधानी गैंग के साथ। जी हाँ, अभी राजधानी गैंग निकलेगी। 4:50 का अपना डिपार्चर है, तो हम लोग राजधानी गैंग के साथ ही निकलेंगे, मतलब बीच में हम लोग निकलेंगे गैंग के। फिलहाल आप लोगों को अभी डिपार्चर दिखाएंगे आप लोगों को आनंद विहार टर्मिनल से। इतने टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो प्रस्तुत है आप लोगों के सामने अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की जर्नी, वो भी एंड टू एंड। बाकी देखो बिल्कुल ही डॉट ऑन टाइम जो है 4:45 पे अपनी गाड़ी का डिपार्चर हो चुका है आनंद विहार टर्मिनल से अपनी अरुणाचल एसी का। चलो निकल गए दोस्तों अपनी अरुणाचल एसी जो है आनंद विहार टर्मिनल से। बाकी चलिए अपनी गाड़ी निकल गई है दोस्तों आनंद विहार टर्मिनल से अपनी अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और उस ओर से कोई ना कोई राजधानी डिपार्चर लिया है जो कि जा रही है, आई थिंक हावड़ा राजधानी निकल रही है। हावड़ा या शालदा में से कोई एक जा रही है उस ओर से। अभी बीच में भाई गुड्स ट्रेन आगे देखो वो जा रही है शालदा राजधानी। न्यू दिल्ली शालदा राजधानी एक्सप्रेस जा रही है। अब लगा लो हम इसी के पीछे निकलेंगे जहाँ तक है होप सो। न्यू दिल्ली शालदा राजधानी एक्सप्रेस। चलिए निकल गई अपनी
अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल से, और उस और देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी हुई है। बाकी फाइनली द मोस्ट अवेटेड ट्रेन जर्नी ऑफ माय चैनल। भाई आप लोगों की इतनी डिमांड आती थी दिवाकर भाई अरुणाचल एसी करो, अरुणाचल एसी करो। मैंने कहा भाई करेंगे, क्योंकि भाई इस गाड़ी में जनरली टिकट नहीं मिलता, आप लोगों को भी पता है। भाई किस्मत ऐसी थी कि 10 से 15 दिन पहले मैंने चेक करा था, तब इस गाड़ी के अंदर 5 RAC लगा हुआ था। मैंने तुरंत बुक करा। पहले मिल जाती थी, मतलब 10-15 वेटिंग रहती थी यार, पर एक ही डर लगता था कहीं इस गाड़ी में मुझे RAC सीट ना मिल जाए। बस मैं इसी डर की वजह से इस गाड़ी के अंदर टिकट नहीं करता था, क्योंकि आप लोगों को पता है प्रॉपर बिहार होकर के जाती है गाड़ी आप लोगों की, इस वजह से थोड़ा मेरे को डर लगता था। बट जब इसमें मैंने RAC देखा, मैंने तुरंत टिकट डाल दिया था। बाकी चलिए, काफ़ी ज़्यादा लंबी अपनी जर्नी होने वाली है। निकल गए हम लोग टूवर्ड्स जो है आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट की ओर, तो मज़ा आने वाला है भाई। बाकी ये रही दोस्तों आज की अपनी सीट, जिस पे हम लोग जाने वाले हैं नाहरलगुन तक। इस और देखो भाई बढ़िया विंडो है, ठीक ठाक सी है, ठीक ठाक क्लीन वगैरह है। और इस और आप लोगों को मिल जाता है चार्जिंग सॉकेट, उस और एक रीडिंग लैम्प मिल जाता है, और ऐसा कुछ है इंटीरियर अपनी नाहरलगुन एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सेकंड एसी का। काफ़ी बार देखा आप लोगों ने मेरे साथ इंटीरियर, जनरली हम लोग सेकंड एसी में ट्रैवल करते हैं। अभी यहाँ से आप लोगों को देखते हैं कोई राजधानी आगे निकलती है, यानी वैसे मुझे लगता है कि हम लोगों को शालदा के पीछे ही लगाया जाएगा। देखते हैं शालदा राजधानी के पीछे जाते हैं, यानी क्योंकि लीड शायद रांची राजधानी पता नहीं चल रही है या नहीं, और डिब्रूगढ़, शालदा, फिर शायद से अरुणाचल एसी, फिर हावड़ा, और उसके पीछे आप लोगों की भुवनेश्वर, फिर पटना तेजस। तो ये कुछ सीक्वेंस में जाएंगे। अब देखते हैं हावड़ा आगे निकलती है, यानी वो चीज़ देखना है मेरे को कि हावड़ा के पीछे हमें लगाया जाता है, फिर हावड़ा के आगे, ये चीज़ बस देखनी है मेरे को। मज़ा आने वाला है भाई इस एंटायर जर्नी में, क्योंकि जो अभी 440 मतलब 400 किलोमीटर का जो अपना ये पैच रहने वाला है ना पूरा का पूरा, ये प्रॉपर 130 रहने वाला है अपना। क्योंकि उसके बाद आप लोगों को पता है जैसे ये गाड़ी टूवर्ड्स लखनऊ की ओर चलेगी, फिर 130 देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जो एक्शन है ना, ये मिस मत करना आप लोग कानपुर तक, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। यहाँ पर हम लोग गाजियाबाद स्किप करने जा रहे हैं और उत्तरांचल संपर्क क्रांति को ओवरटेक कर रहे हैं। उत्तरांचल संपर्क क्रांति को यहाँ पर हम लोगों ने ओवरटेक कर दिया है और स्किप कर रहे हैं गाजियाबाद जंक्शन को काफ़ी अच्छी रफ्तार में। और यहाँ पर न्यू दिल्ली दानापुर को भी हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं दोस्तों, न्यू दिल्ली दानापुर स्पेशल को। गाजियाबाद पे ही 2 गाड़ियों को ओवरटेक कर दिया भाई अपनी अरुणाचल एसी ने, 2 ट्रेनों को ओवरटेक मारा है। बाकी गाजियाबाद एक जंक्शन रेलवे स्टेशन इसीलिए है। ये वाली जो आप लोग लाइन जाते हुए ये वाली लाइन जाते हो आप लोग दोस्तों जो देख रहे हैं, ये निकल जाती है आप लोगों की टुवर्ड्स मुरादाबाद मेरठ की ओर, जो कि आगे लखनऊ की ओर निकल जाती है। इसीलिए गाजियाबाद एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अपनी अरुणाचल एसी बढ़ चलिए टुवर्ड्स कानपुर की ओर। बाकी ट्रेन ने जस्ट अभी गाजियाबाद स्किप करा और धीरे धीरे ट्रेन अपनी फ्लैट 130 की रफ्तार पे पहुंच रही है, क्योंकि अब आप लोगों को पता है अपनी गाड़ी कानपुर तक 130 की रफ्तार में भागेगी। तो धीरे धीरे अचीव कर रही है ट्रेन अपनी टॉप स्पीड। भाई देखो मुझे लग रही थी भूख बहुत ज़बरदस्त, तो भाई मैंने तो अपना घर का जो खाना लाया था वही निकाल दिया, वही खा रहा हूँ। इस ट्रेन का खाना ट्राई करेंगे कैसा क्या है जो है रात में। फ़िलहाल तो जो घर से लाया था वही खा लिया, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है, सीरियसली कुछ भी नहीं आया अभी तक। दही रबड़ी यही सब आ रहा था, तो मैंने कहा भैया पता नहीं है भी या नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कुछ सुनने में नहीं आया। देखो टाइम की बात करूँ तो लगभग 1 घंटा होने वाला है इस ट्रेन में। गाड़ी अभी बहुत धीमे धीमे चले जा रही है। कोई नहीं, ये खाते हैं फटाफट ताकि खुरजा वगैरह का स्किप दिखा सके आप लोगों को। घर से ही लाते हैं खाना तो खाते हैं और आगे मिलते हैं आप लोगों से।
कानपुर सेक्शन पे भाई, वो भी राजधानी गैंग के साथ चल रही है ये गाड़ी, अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो प्रायोरिटी कैसे नहीं मिलेगी भाई, गाड़ी भाग रही है गजब की रफ्तार में। चलिए स्किप दिखाते हैं आप लोगों को खुर्जा जंक्शन का, गजब की रफ्तार में स्किप होगा भाई, स्किप देखो। स्किपिंग खुर्जा जंक्शन। चलिए अभी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं जम्मू मेल की, जो कि दोस्तों आप लोगों की सूबेदारगंज और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में चलती है जम्मू मेल, वो आ रही है, उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं। जम्मू मेल क्या निकली है भाई, स्किपिंग सोमनाथ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर टाइम हो रहा है 6:13। कुछ ही देर में जो है अपनी अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्किप करने वाली है अलीगढ़ जंक्शन को। तो चलिए उसका स्किप दिखाते हैं आप लोगों को अलीगढ़ जंक्शन का, और उसके बाद कुछ क्रॉसिंग्स भी हैं तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। पहले स्किप दिखाते हैं अलीगढ़ जंक्शन का। जंक्शन पॉइंट इसीलिए क्योंकि दोस्तों एक लाइन आती है आप लोगों की चंदौसी की ओर से, इसीलिए जो है अलीगढ़ एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। चलिए स्किप दिखाते हैं, चलिए स्किप दिखाते हैं आप लोगों को अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का दोस्तों। स्किपिंग अलीगढ़ जंक्शन, काफी अच्छी रफ्तार में अपनी अरुणाचल एसी स्किप कर रही है अलीगढ़ जंक्शन को। क्या स्किप मारा है भाई, बाकी कैसा लगा स्किप बताना जरूर। अभी आ रही है नेताजी एक्सप्रेस, तो वो दिखाते हैं, हावड़ा कालका नेताजी। सामने से आ रही है दोस्तों आप लोगों की हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस अलीपुरद्वार दिल्ली सिक्किम महानंदा। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस दोस्तों अभी गई है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की जोगबनी आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस, तो वो भी आ रही है, दिखाते हैं दोस्तों। सामने से आ रही है जोगबनी आनंद विहार सीमांचल। सीमांचल एक्सप्रेस अभी गई आप लोगों की सीमांचल एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे आ रही है संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस, तो वो भी दिखाते हैं दोस्तों। सामने से आ रही है संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस।
संबलपुर जम्मू तवी। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन का। गाड़ी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है, बढ़िया रफ्तार में जो है हाथरस जंक्शन का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए हाथरस जंक्शन का स्किप दिखाते हैं। स्किपिंग हाथरस। अभी दिखाया मैंने आप लोगों को हाथरस जंक्शन का स्किप। अब दिखाते हैं आप लोगों को कामाख्या से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग। नॉर्थ ईस्ट कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। बाकी कैसी लगी क्रॉसिंग्स बताना ज़रूर। अभी थोड़ी ही देर में जो है अपनी अरुणाचल एसी जो है स्किप करेगी टुमला जंक्शन को, तो तब आप लोगों से मिलते हैं। फिलहाल यह टाइम हो रहा है लगभग 7 बजने वाले हैं। ट्रेन अपनी टुमला जंक्शन स्किप करने जा रही है। फिलहाल अपनी अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस यहाँ पर टुमला जंक्शन को स्किप करने जा रही है दोस्तों। और उस ओर से लाइन आती है आप लोगों की आगरा वाली, और यहाँ पर हम लोग टुमला जंक्शन स्किप करने जा रहे हैं। स्किपिंग टुमला जंक्शन। चलिए अपनी अरुणाचल एसी ने जो है यहाँ पर टुंडला जंक्शन को स्किप कर लिया दोस्तों। बाकी काफ़ी अच्छी रफ्तार में जो है हम लोगों ने टुंडला जंक्शन को स्किप करा है। जंक्शन पॉइंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया। थोड़ी देर में हम लोग स्किप करेंगे फिरोजाबाद, फिर शिकोहाबाद, फिर इटावा जंक्शन स्किप करते कराते पहुँचेंगे कानपुर सेंट्रल। 9:35 के आसपास पर इसका अराइवल दिया गया है, तो देखते हैं ऑन टाइम अपनी अरुणाचल एसी कानपुर पहुँचती है या नहीं। स्किपिंग फिरोजाबाद। यहाँ गजब की रफ्तार में जो है स्किप किया है फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन को अपनी अरुणाचल एसी ने। बाकी दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को स्किप दिखाया फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन का। अब आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं लखनऊ जंक्शन नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी की। लखनऊ शताब्दी। लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। स्किपिंग शिकोहाबाद जंक्शन। यहाँ से आप लोगों की एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स मैनपुरी जंक्शन की ओर। बगैर टाइम हो रहा है लगभग 8 बजने वाले हैं और ट्रेन अपनी थोड़ी ही देर में स्किप करेगी इटावा जंक्शन।
फ़िलहाल आउटर पे ही हैं हम लोग, और इटावा जंक्शन स्किप करते ही मैं आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाऊंगा। या हो सकता है उससे पहले ही हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिल जाए वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। गाड़ी 1 किलोमीटर पीछे ही है अपनी इटावा जंक्शन से। रफ्तार की बात करो तो देखो काफ़ी धीमी रफ्तार में जो है ट्रेन अपनी चल रही है अभी फ़िलहाल। चलिए स्किप दिखाते हैं आप लोगों को इटावा जंक्शन का। फ़िलहाल यहाँ पर अपनी अरुणाचल एसी जो है काफ़ी धीमी रफ्तार में इटावा जंक्शन को स्किप कर रही है। देखिए इस और डबल येलो दे दिया गया है आप लोगों की वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को, तो थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होएगी। ग्रीन मिला हुआ है बट कॉशन के चक्कर में ट्रेन काफ़ी धीमे निकल रही है। अगर होप सो दिख जाए, अगर आप लोगों को सिग्नल देखे उस और ग्रीन तो मिला हुआ है लेकिन कॉशन की वजह से गाड़ी काफ़ी धीमी रफ्तार में निकल रही है। थोड़ा एक्सेलरेट कर रही है गाड़ी। अभी दिखाते हैं आप लोगों को वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग। चलिए बिना रुके जो है अपनी अरुणाचल एसी ने यहाँ पर स्किप कर दिया इटावा जंक्शन को। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है आप लोगों की वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है भाई गजब की रफ्तार में। वाराणसी से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। ये भी स्लो हुई है। गई वंदे भारत एक्सप्रेस वाराणसी नई दिल्ली। चलिए अभी गई वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे आ रही है अयोध्या कैंट आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस। फिर उसके पीछे आप लोगों की बनारस आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। तो अभी ये 2 वंदे भारत आ रही है और दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है आप लोगों की अयोध्या कैंट से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। अयोध्या कैंट आनंद विहार। अभी गई अयोध्या कैंट आनंद विहार वंदे भारत। इसी के पीछे आ रही है बनारस आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वो दिखाते हैं। चलिए भरतना का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। स्किपिंग भरतना। दोस्तों सामने से आ रही है बनारस से चलकर आगरा कैंट की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। बनारस आगरा कैंट। बनारस आगरा कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। और यहाँ पर पैरेलल चल रहा है अपना गुड्स ट्रेन के साथ। बाकी दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाई बनारस आगरा कैंट वंदे भारत की। अब आप लोगों को एक ओवरटेक दिखाते हैं। हम लोग अभी ओवरटेक करने जा रहे हैं आनंद विहार टर्मिनल शेखपुरा स्पेशल को। पूरी गैंग ने उसे ओवरटेक मारा है भाई, पूरी गैंग ने। अब अपनी बारी है। फिर हमारे पीछे हावड़ा राजधानी, भुवनेश्वर तेजस राजधानी, पटना तेजस राजधानी भी आ रही है, वो भी ओवरटेक मारेगी। अचलदा में लूप खड़ी है। ओवरटेक दिखाते हैं, गजब की रफ्तार में ओवरटेक होगा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। दिखाते हैं ओवरटेक आनंद विहार शेखपुरा स्पेशल का। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को आनंद विहार शेखपुरा स्पेशल का। अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ओवरटेकिंग शेखपुरा स्पेशल।
क्या गजब की रफ्तार में ओवरटेक कर रही है भाई। कैसा लगा ओवरटेक, आया ना मजा भाई। ये गैंग के साथ चलने का ना एक अपना अलग ही मजा है। फुल प्रायोरिटी दी जाती है भाई गाड़ी को, फुल प्रायोरिटी। और इस गाड़ी को जो प्रायोरिटी मिल रही है ना भाई, मजा आ गया। कहीं नहीं रुकी है अभी तक अपनी अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सीधा हॉल्ट कानपुर है एंड कानपुर में ही जाकर के रुकेगी। धीमे जरूर हुई है कॉशन वगैरह की वजह से, लेकिन आनंद विहार से निकलने के बाद ये खड़ी नहीं हुई है गाड़ी भाई। मान गए अरुणाचल एसी सुपरफास्ट को, जो ये तांडव मचा रही है ना नई दिल्ली और कानपुर सेक्शन पे, मजा आ रहा है भाई सीरियसली। बाकी चलिए दोस्तों, मैं मुलाकात करता हूँ आप लोगों से आगे। भी फिलहाल सीट पे चलता हूँ। कैसा लगा अभी तक का एक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ दोस्तों। चलिए आप लोगों को पनकी धाम का स्किप दिखाते हैं दोस्तों। स्किपिंग पनकी धाम। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है अपनी अरुणाचल एसी स्किप कर रही है गोविंदपुरी को। देखिए उस और है गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर अपनी अरुणाचल एसी स्किप कर रही है गोविंदपुरी को। कुछ ही देर में अपनी ट्रेन पहुँचने वाली है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। अपनी ट्रेन जो है कानपुर सेंट्रल पहुँच रही है, और यहाँ पर कोई गाड़ी सेंट्रल से डिपार्चर लेकर के आ रही है, वैग 9 के साथ है। कोई तो स्पेशल ट्रेन लग रही है, क्योंकि दोस्तों देखो कितनी खाली जा रही है भाई गाड़ी। स्पेशल ही है कोई, बट पता नहीं चल पाया कौन सी है दोस्तों। अच्छा, बाकी आप लोग इधर सिग्नल देख रहे होंगे डबल येलो हो रखा है, क्योंकि पीछे से आ रही है दोस्तों आप लोगों की न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। अपने पीछे ही पीछे चलिए। यहाँ पर हमें स्लो किया गया है, देखते हैं गाड़ी वो देखने के लिए मिलती है हावड़ा राजधानी या नहीं, क्योंकि हमें वैसे भी जहाँ तक 8 या 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर लिया जाएगा। हॉन्कर तो आ रहा है देखो पीछे से, नो डाउट। अब जाकर के हम लोग ये कह सकते हैं कि हावड़ा राजधानी हमें ओवरटेक करने आ रही है, एंड वो कर देगी ओवरटेक। उसका अराइवल हमसे 5 मिनट पहले, हमारा 9:35 पे है, उसका 9:30 पे है। तो चलिए आ गई है, बढ़िया रफ्तार में आ रही है। ये आती हुई दोस्तों न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। फाइनली ओवरटेक कर दिया भाई हावड़ा राजधानी ने। न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी। चलिए अपने को भी सिग्नल मिल चुका है, लेकिन ये तो ओवरटेक कर गई अपनी हावड़ा राजधानी जो है, अपने अरुणाचल एसी को कर गई ओवरटेक हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। यहाँ पर अपने को भी सिग्नल मिला है भाई, और सामने से किसी गाड़ी के साथ अपनी क्रॉसिंग भी हो रही है। गुड्स है WTG4 के साथ। इंटरप्ट कर दिया हावड़ा और अरुणाचल के पैरेलल में। चलिए कोई नहीं, इसी चीज़ से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 5 मिनट भी राजधानी के लिए बहुत मायने रखते हैं। हम जो है आनंद विहार से लेकर के कानपुर के आउटर तक कह सकते हो, कानपुर के आउटर तक जो है, कानपुर मार्शलिंग यार्ड तक लगा लो, गुड्स मार्शलिंग यार्ड तक हम लोग हावड़ा राजधानी के आगे रहे।
लेकिन उसका 5 मिनट पहले अराइवल है तो उसको निकाल दिया गया आगे भाई। प्रायोरिटी भाई, भारत की सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस। बाकी अपनी भी गाड़ी को अच्छी प्रायोरिटी दी गई है क्योंकि अपने पीछे इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रेनें और चल रही थी, क्योंकि भाई हम लोग थे गैंग के बीच में। वैसे आज रांची गरीब रथ लीड कर रही है। मैं आप लोगों को बता दूं, सीक्वेंस की बात करूं तो रांची गरीब रथ, डिब्रूगढ़ राजधानी, शालदा राजधानी, अपनी अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उसके पीछे हावड़ा राजधानी, फिर आप लोगों की भुवनेश्वर तेजस राजधानी, फिर पटना तेजस राजधानी। तो ये कुछ सीक्वेंस में रहा है। अब यहाँ से बस अरुणाचल एसी साइड हो जाएगी क्योंकि हम निकल जाएंगे लखनऊ गोरखपुर होते हुए, और बाकी ट्रेनें बढ़ेंगी आप लोगों की पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर। मज़ा आ गया भाई, कानपुर तक जो तांडव देखने के लिए मिला है अरुणाचल एसी का, सीरियसली। देखिए हावड़ा राजधानी एंट्री ले रही है कानपुर सेंट्रल पे, और हमें भी एंट्री दी जा रही है कानपुर सेंट्रल पे दोस्तों। बाकी अगर किसी को हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी देखनी है, वो भी ताबड़तोड़ एक्शन के साथ, इन डिटेल, वो भी इसके फर्स्ट एसी में, तो जाकर के मेरे चैनल पे देख लो भाई, लाइव है। बहुत बढ़िया तरीके से बनाई है हावड़ा राजधानी, जा करके आप लोग देख सकते हैं। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को हावड़ा राजधानी देख करके। फर्स्ट एसी में ट्रैवल करा था, बैक टू बैक एक्शन दिखाया था। चलिए यहाँ पर पैरेलली अराइवल होता हुआ अरुणाचल एसी और हावड़ा राजधानी का कानपुर सेंट्रल पे दोस्तों, दोनों को पैरेलली अराइवल दिया जा रहा है। भारत की सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस हावड़ा राजधानी। चलिए यहाँ पर अपना अराइवल होता हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे लिया गया है अपनी अरुणाचल एसी को। विज्ञापन करें, कॉल करें। बाकी टाइम हो रहा है दोस्तों 9:26 जो है, निर्धारित समय से 9 मिनट बिफोर ही अपनी अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। बाकी गाड़ी का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी अरुणाचल एसी को, एंड यहाँ से भी अच्छी खासी बोर्डिंग हो रही है अपनी अरुणाचल एसी में। अच्छा वैसे बात कर ले दोस्तों कानपुर सेंट्रल के बारे में, तो आप लोगों ने मेरे साथ काफ़ी बार ये स्टेशन देखा है। बात कर लें इसको सेंट्रल क्यों बोला जाता है, क्योंकि कई जगह की लाइनें आकर के मिलती है, जैसे कि एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं आप लोगों के इटावा जंक्शन वाली, अलीगढ़ टूंडला इटावा वाली, और एक लाइन दोस्तों जो यहाँ से निकल जाएगी जिस पर हम लोग बढ़ेंगे उन्नाव जंक्शन होते हुए लखनऊ गोरखपुर की ओर। एक लाइन जिस पर अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जाएगी, ऐसे ही समझा रहा हूँ आप लोगों को। हावड़ा राजधानी जाएगी आप लोगों की फतेहपुर होते हुए प्रयागराज जंक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर। एक लाइन पीछे से आती है आप लोगों की उरई, झांसी उरई के रास्ते कानपुर सेंट्रल की ओर, और एक लाइन और आती है आप लोगों की फरुखाबाद की ओर से, आप लोगों का इस फरुखाबाद गुरसाईगंज के रास्ते कानपुर अनवरगंज की ओर, फिर कानपुर सेंट्रल। तो इसीलिए जो है सेंट्रल रेलवे स्टेशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को ऑलमोस्ट हर जगह की ट्रेनें जो है देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी गाड़ी का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट दिया गया और गाड़ी बिफोर भी आई है। चलिए यहाँ से निकलेगी और फिर खाने वगैरह का देखते हैं सीन क्या है क्या नहीं। अगर होगा तो पेंट्री से खा लेंगे, क्योंकि मेरा खाना भी बचा हुआ है, वो मैं देख लूँगा भाई जिस हिसाब की भूख होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खाना वेस्ट करूँ, और वैसे भी लंबी जर्नी है तो आप लोगों को पेंट्री फूड का रिव्यू देखने के लिए मिलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोगों से भी आगे मिलते हैं, डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे ही दी है। बात कर ले जोन की तो NCR जोन के अंडर आता है आप लोगों का कानपुर सेंट्रल, डिवीज़न लगता है प्रयागराज जंक्शन। गाड़ी यहाँ से चल के रुकेगी सीधा अब लखनऊ, फिर उसके बाद गोरखपुर। ज़्यादा हॉल्ट नहीं है इस गाड़ी के जो है, अभी यहाँ से गोरखपुर, फिर कल से आप लोगों को और मतलब बिहार वगैरह दिखाते हुए लेकर के चलेंगे। चलिए डिपार्चर पे मिलते हैं आप लोगों से कानपुर सेंट्रल से। और जो भी लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने भी डिमांड करी थी अरुणाचल एसी सुपरफास्ट की, उनको एक काम करना है मेरे लिए, शेयर मारना अपने दोस्तों के साथ और हर किसी को दिखाना भाई, जो भी लोग इस ट्रेन से प्यार करते हैं, जो भी लोग इस ट्रेन में ट्रैवल कर चुके हैं या ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचा देना। बाकी चलिए अभी आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं कानपुर सेंट्रल से। बाकी टाइम हो रहा है 9:44, निर्धारित समय से लगभग 4 मिनट की देरी के साथ दोस्तों अपनी अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है कानपुर सेंट्रल से। और सामने की ओर आप लोगों की फरक्का एक्सप्रेस अराइव करी है, जो कि आप लोगों की आ रही है बालूरघाट से, तो निकलेगी टुवर्ड्स भटिंडा की ओर। यहाँ पर फरक्का एक्सप्रेस का अराइवल हो चुका है, और उस और जस्ट उसके बगल में अगर आप लोगों को देखो दिख रहा हो, पटना तेजस राजधानी भी जो है अराइवल ले चुकी है। फिलहाल अपना डिपार्चर होता हुआ कानपुर सेंट्रल से।
निकल गई गाड़ी अपनी जो है कानपुर सेंट्रल से दोस्तों। अब सीधा रुकेगी अपनी ट्रेन यहाँ से चल के लखनऊ चारबाग एनआर। उससे पहले हॉल्ट रहेंगे अपनी गाड़ी का, उन्नाव जंक्शन वगैरह स्किप करेंगे। तो देखिए दोस्तों, उस और लगी हुई है आप लोगों की पटना की राजधानी एक्सप्रेस। इसमें भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, एंड टू एंड भी ट्रैवल करा है और एक बार अभी रिसेंटली ट्रैवल करा है दिल्ली से कानपुर तक। गाड़ी अपनी निकल चुकी है और अब सीधा रुकेगी आप लोगों का लखनऊ। अगर बिहार की कोई लग्जरी ट्रेन है ना, तो वो आप लोगों के सामने खड़ी हुई है, पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। भाई बहुत अच्छी ट्रेन है, बहुत अच्छी प्रायोरिटी के साथ जाती है। ऑब्वियसली राजधानी है, दो फर्स्ट एसी के साथ चलती है। चले निकल गई अपनी अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल से। अभी यहाँ से जाकर के प्रयागराज रुकेगी, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद शायद से दानापुर है डायरेक्ट, फिर आप लोगों का पटना, फिर राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना। और बाकी ये वाली जो आप लोग लाइन जाते हुए देख रहे हैं दोस्तों, ये निकल जाती है आप लोगों की प्रयागराज जंक्शन की ओर, जिस पर आप लोगों की पटना तेजस राजधानी और जितनी भी राजधानियाँ निकलती हैं टुवर्ड्स आप लोगों की प्रयागराज जंक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ओर। चलिए हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स लखनऊ की ओर। तो बाकी मैं अभी जो है खाना ही खाने जा रहा था, तो अभी भैया आए थे, तो मैं जो है ये बिरयानी ले ली थी उनसे, वेज बिरयानी है। तो मैंने कहा कुछ तो टेस्ट करें भाई आज पेंट्री का। अब भाई ठंडी होगी क्योंकि वो बेच तो बहुत टाइम से रहते हैं, बट मैं थोड़ा कंफ्यूज था लेनी है या नहीं लेनी है। अच्छा पनीर वगैरह डाल के दिया यार बढ़िया से। बाकी अगर ऐसी कुछ बिरयानी है तो इसका टेस्ट वगैरह बताते हैं भाई। मैंने कहा चलो ट्राई कर ही लेते हैं आज कुछ खाने के लिए। मैंने थाली नहीं ली, मैंने कहा थाली कल ट्राई करेंगे, तो मैंने बिरयानी ले ली। तो बिरयानी का फटाफट से टेस्ट बताते हैं। ग्रेवी देखो ऊपर ही डली हुई है इसकी, अरे वायर थोड़ी पीछे करता हूँ। और बाकी इसमें मेरा थोड़ा बहुत खाना रखा है तो वो खा लूँगा, और ये होगा तो डिनर अपना बढ़िया है। पहले सोचा था ई कैटरिंग, फिर मैंने सोचा यार ई कैटरिंग से हमेशा ही मंगवाता हूँ, आज बिना ई कैटरिंग के देखते हैं क्या होता है, तो टेस्ट कर लेते हैं। सही है, मतलब इतनी बुरी नहीं है। मेरे लिए थोड़ा सा तीखा ज़्यादा है क्योंकि मैं यार स्पाइसी थोड़ा कम खाता हूँ, इस वजह से। बढ़िया, ऐसे ख़त्म करता हूँ, आप लोगों से आगे मिलते हैं। बाकी सामने से दोस्तों आ रही है दरभंगा मदार अमृत भारत एक्सप्रेस। ये थी अमृत भारत एक्सप्रेस। बाकी यहाँ टाइम हो रहा है 11:16। ट्रेन जो है दोस्तों अपनी पहुँच रही है लखनऊ चारबाग एनआर, और उस और देखिए लखनऊ तेजस के रैक लगे हुए हैं जो कि सुबह निकलेंगे टुवर्ड्स न्यू दिल्ली की ओर। सामने की ओर कोई गाड़ी भी निकली है यार, जो कि आप लोगों की निकलेगी टुवर्ड्स ये कृषक एक्सप्रेस। ये निकल जाएगी आप लोगों की मुरादाबाद होते हुए, बेसिकली वो लाइन आप लोगों की टुवर्ड्स मुरादाबाद वाली निकल जाती है, बरेली मुरादाबाद होते हुए, शाहजहाँपुर बरेली मुरादाबाद। इस और भी किसी गाड़ी, कोई गाड़ी आई है इस और भी जो है, देखते कौन सी है। साबरमती एक्सप्रेस। दरभंगा अहमदाबाद है साबरमती एक्सप्रेस। चलिए अपना अराइवल हो रहा है दोस्तों लखनऊ चारबाग एनआर रेलवे स्टेशन पर अपनी अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। और इस और वैप 4 के साथ कोई गाड़ी भी लगी हुई है। फुल्ली एसी है। अच्छा लखनऊ एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अभी तक निकली नहीं, डिपार्चर हुआ ही नहीं अभी तक इस गाड़ी का। हो सकता है हमारे लिए रोक रखा हो, अब हम निकले हैं तो अब इसका डिपार्चर होएगा जहाँ तक है।
वैसे तो ये गाड़ी निकल जाती है बहुत पहले, और इस और जो है गोमती एक्सप्रेस लगी हुई है। चलिए अपना अराइवल होता हुआ लखनऊ में। RAV4 लेकर के जाएगा भाई आज, क्या बात है लखनऊ एसी को। भाई काफ़ी अच्छी प्रायोरिटी वाली गाड़ी है, मैंने इसमें ट्रैवल करा था, बहुत अच्छी प्रायोरिटी मिलती है नो डाउट। और बाकी सामने की ओर भी डिपार्चर हुआ है दोस्तों किसी ट्रेन का, पटना कोटा एक्सप्रेस। जो उस ओर से निकली है वो थी आप लोगों की पटना कोटा एक्सप्रेस, जो कि डिपार्चर ले रही थी। बाकी निर्धारित समय से 13 मिनट की देरी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। गाड़ी का यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी अरुणाचल एसी का। 13 मिनट इसलिए डिले हो गया, थोड़ा आउटर वाउटर पे आप लोग समझते हो एंट्री वगैरह का चक्कर रहता है, तो इसी चक्कर में जो डिले हो गया। इस और गोमती एक्सप्रेस लगी हुई है। सोच रहा हूँ काफ़ी टाइम हो गया इस गाड़ी में भी दोबारा से ट्रैवल करता है गोमती में, कैसे कैसे कब स्टेटस चल रहा है, क्योंकि उस टाइम जब मैंने करी थी सेकंड एसी में किया था तब लाइक इसका सीन ऐसा था, इसको बिहार संपर्क वगैरह ओवरटेक करके जाती थी, बट अभी खाली शायद से विक्रमशिला इस गाड़ी को मात्र ओवरटेक करती है। तो मेरे को जो है इसका शेड्यूल और टाइमिंग देखना थोड़ा कि कैसा क्या है। भाई लखनऊ एसी का आई थिंक चेन पुल हुआ है, कोई नहीं 10 मिनट का यहाँ पर जो है हॉल्ट दिया गया अपना लखनऊ चारबाग एनआर में। बात कर लें इसकी तो डिवीज़न आप लोगों का लखनऊ ही पड़ता है। बाकी यहाँ से आप लोग जो है टूवर्ड्स बढ़ सकते हो, जो एक लाइन मैंने आप लोगों को दिखाई मुरादाबाद होते हुए। अगर आप लोगों को पंजाब जम्मू तवी की ओर बढ़ना है तो आप लोग जाओगे बरेली मुरादाबाद होते हुए लाल कुआं जंक्शन वगैरह काठ गोदाम की ओर। अगर आप लोगों को निकलना है तो आप लोगों की वही लाइन जाती है जो मैंने आप लोगों को दिखाई, जिस पर आप लोगों की कृषक एक्सप्रेस गई थी और जिस पर हमने ट्रैवल भी करा है काफ़ी बार। बाकी हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ से आप लोगों का टूवर्ड्स गोरखपुर की ओर, यानी कि गोंडा बस्ती होते हुए निकलेंगे। एंड अब अपनी गाड़ी का, अपनी अरुणाचल एसी का यहाँ से सीधा हॉल्ट गोरखपुर है। लगभग सुबह 4 बजे के अराउंड का इसका अराइवल दिया हुआ है, कोई भी हॉल्ट नहीं है बीच में जो है फिलहाल। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को लखनऊ से, और कौन कौन लोग यहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब सीधा इस गाड़ी का जो हॉल्ट है वो है गोरखपुर भाई, मतलब सब कुछ बुरवल जंक्शन वगैरह ये सब स्किप करती हुई जाएगी अपनी अरुणाचल एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों सिग्नल मिल चुका है अपनी अरुणाचल एसी सुपरफास्ट को, जो है लखनऊ से ज़्यादा देर नहीं रुकी है, मुश्किल से 5 मिनट मुश्किल से 5 से 6 मिनट रुकी है। सिग्नल मिल चुका है, अभी डिपार्चर नहीं हुआ है, बेसिकली बस सिग्नल मिला हुआ है। देखो डिपार्चर कब तक होता है गाड़ी का, 10 मिनट का हॉल्ट दिया गया, आगे देखते हैं। फिलहाल अभी ये 2 बिस्किट के पैकेट लिए हैं मैंने भाई, मैंने कहा कुछ खा ही लूँगा, अभी मनसा भी कर रहा था, चिप्स वगैरह थे बट चिप्स खाने का मन नहीं था, मैंने कहा चलो बिस्किट खा लेंगे। बाकी भाई 11:33 पे जाकर के डिपार्चर मिला है, मतलब सिग्नल मिलने के 6 से 7 मिनट बाद अपनी ट्रेन डिपार्चर ले रही है लखनऊ चारबाग एनआर से, लखनऊ रेलवे स्टेशन से अपनी अरुणाचल एसी का डिपार्चर होता हुआ। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पे आई थी अपनी गाड़ी। बाकी इस और गोमती लगी हुई है जो कि सुबह निकलेगी आप लोगों की टुवर्ड्स न्यू दिल्ली की ओर। इसकी रैक शेयरिंग है आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ। चलिए दोस्तों निकल गई अपनी अरुणाचल एसी जो है लखनऊ से, और अब सीधा रुकेगी गोरखपुर जंक्शन पे जाकर के अब अपना अगला हॉल्ट है। उससे पहले कोई भी हॉल्ट नहीं है अपनी अरुणाचल एसी का। गोंडा वगैरह हम लोग स्किप करते हुए जाएंगे। बाकी जहाँ तक है दोस्तों ये मुजफ्फरपुर आनंद विहार सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस होनी चाहिए। बाकी देखते हैं कौन सी गाड़ी है जो कि लखनऊ अराइवल ले रही है। सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर आनंद विहार। बाकी अब अपनी ट्रेन का जो हॉल्ट है वो सीधा है दोस्तों गोरखपुर। फिलहाल चलते हैं रेस्ट करने, आप लोगों से आगे मिलता है। गोरखपुर दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा, बाकी जो भी होता है आगे दिखाते हैं। अच्छा वैसे अपनी जो ये अरुणाचल एसी है इसका डिले यहीं से स्टार्ट होना, मतलब लखनऊ के बाद ही ये कुछ डिले इसका बनता है जा करके। देखते हैं अब आगे डिले होती है या नहीं, ये चीज़ देखने वाली होगी। मैं तो ये उम्मीद करूँगा भाई डिले वगैरह ना हो, बाकी देखते हैं। बाकी अभी टाइम हो रहा है रात के 1:30 बज रहे हैं दोस्तों। मैं जो है
सोने चला गया था, बट अभी बहुत बढ़िया चीज़ होने वाली है। गोंडा से पहले है हम लोग और पैरेलल ओवरटेक करने जा रहे हैं इज्जत नगर गोरखपुर एक्सप्रेस को। तो पैरेलल ओवरटेक दिखाते हैं। मैंने कहा भाई ये ओवरटेक मिस नहीं होना चाहिए, पैरेलल ही चल रहा था इसीलिए मैं फटाफट आया हूँ। दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आँख खुल गई मेरी सडन। मैंने कहा ये तो दिखाते हैं। ये रही आप लोगों की इज्जत नगर गोरखपुर एक्सप्रेस पैरेलल ओवरटेकिंग अरुणाचल एसी सुपरफास्ट। भाई गजब यार। पैरेलल ओवरटेकिंग इज्जत नगर गोरखपुर। अरुणाचल एसी को दूसरी बार ओवरटेक कर रही है यही गाड़ी। हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं, इसको फिर सिग्नल देके आगे निकाल दिया जाता है भाई। लेकिन अपना गोंडा स्किप है और इसका गोंडा में हॉल्ट है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। लोग फिर पीछे कर रहे हैं इसको। निकल गई भाई, आगे निकल गई। अरुणाचल एसी को ओवरटेक करके आगे निकल गई यार। अब भाई मैं तो चला गया था सोने। एक्चुअली देखो साइड लोअर बर्थ का ना यही फ़ायदा होता है। मेरी एक्चुअली आँख खुली, मैंने कहा यार बड़ा शोर आ रहा है यार, क्या बात है यार। वैसे तो शोर आता नहीं है जनरली। देखा बगल में चल रहा है पैरेलल, और वो तो मेरे को याद था क्योंकि ये गाड़ी एक ही ओवरटेक मारती है आप लोगों का गोरखपुर के बीच में। अगर कोई डिले विले ना हो, खाली एक ओवरटेक करती है इज्जत नगर गोरखपुर। मेरे को लगा यार मोस्ट प्रोबेबली अगर हुई तो यही होगी, और मैंने चेक करा जब तो यही निकली। मैंने कहा चलो, उस टाइम तो क्या हुआ कि हमें स्लो करके वो आगे निकाल दी गई, क्योंकि उस टाइम दोनों का पैरेलल चल रहा था। 90 to 100 kmph के आसपास दोनों भाग रही थी, दोनों एक्यूरेटी चल रही थी। बट अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करके उसको आगे निकाल दिया गया। मैंने कहा नहीं, ये सब पकड़ेंगे तो सही, क्योंकि आगे गोंडा जंक्शन पर इसका हॉल्ट है, हमारा नहीं है। तो फिर मैं आया फटाफट, मैंने आकर के आपको बताया, एंड भाई देख लो पैरेलल हुआ कुछ ऐसा। अब यार मेन पता है क्या है कि इसको हम लोग ओवरटेक करते हैं, यानी वो चीज़ देखने वाली है बस। क्योंकि अगर इसको ओवरटेक नहीं करा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, क्योंकि गोंडा से ना वो बलरामपुर वाली लाइन की ओर निकल जाएगी और हम लोग निकलेंगे आप लोगों का टूवर्ड्स बस्ती होते हुए। तो ये कुछ है यार जोल। अगर उसको ओवरटेक करते तो थोड़ा मज़ा सा आ जाएगा, एक थ्रिल सा हो जाएगा। बट ठीक है, खैर कोई नहीं भी करा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इतना तो थ्रिल मैंने आप लोगों को दिखाया। कैसा लगा बताना ज़रूर। मैंने कहा ना भाई, मैं सोता ज़रूर हूँ, बट अगर कोई एक्शन है ऐसा तगड़ा मैं वो मिस नहीं होने देता। अच्छा, अभी दोस्तों मेरे को क्लियर हुआ है कि हमें यहाँ पर रोका क्यों गया है और हम क्यों ओवरटेक नहीं कर पाए। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। अपने आगे आगे चल रही है लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा देरी के साथ ग्वालियर बरौनी मेल। जी हाँ, ग्वालियर बरौनी मेल चल रही है अपने आगे आगे। तो वो गोंडा कचहरी पार करके टुवर्ड्स बढ़ रही है आप लोगों की गोंडा जंक्शन, उसका वहाँ पर हॉल्ट है। और जो ये अपनी बलरामपुर वाली लाइन से निकलती तो 3rd लाइन पर थी, तो इसको आगे निकाल देगा क्योंकि आगे दूसरे रूट से जाएगी। इस वजह से अब ये क्लियर हो चुका है कि हम लोग इज्जत नगर गोरखपुर को ओवरटेक नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आगे आगे चल रही है ग्वालियर बरौनी मिल। या एक तरीके से हम इसे जब कर सकते हैं कि मान लो वो वहाँ पहुँची, उसका डिपार्चर हुआ और पीछे से हम फिर गोंडा स्किप कर रहे हो, तब अगर ओवरटेक करते तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी भाई यहाँ पर अपनी अरुणाचल को एक और ट्रेन ओवरटेक करने आ गई है, बट ये ओवरटेक करेगी नहीं क्योंकि रेड सिग्नल है आगे। ये है कौन सी? एनजेपी की ओर जाने वाली गाड़ी है। आनंद विहार टर्मिनल एनजेपी। हाँ वही है, आनंद विहार एनजेपी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट एक्सप्रेस आई थिंक। सीरियसली अगर इस गाड़ी को भी सिग्नल मिल गया ना तो भाई अलग ही सीन हो जाएगा फिर तो। खैर अभी मैं आप लोगों को बस से दिखाना था, मैं डोर क्लोज कर देता हूँ क्योंकि आउटर पे खड़ी हुई है तो हमें कुछ रिस्क वगैरह नहीं लेना है। एंड
रात भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरे को बस ये दिखाना था कि बगल में एक और ट्रेन आकर के खड़ी हो चुकी है। अब इसका क्या होता है वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। 1:30 बज चुके हैं। वैसे सोने ही चला गया था, वो तो बस पैरेलल के चक्कर में आया था। वो गाड़ी तो अब बहुत आगे निकल चुके हैं। ओके सो नाउ लाइक टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 1:53 के अराउंड हमें यहाँ पर डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है, मतलब प्रोसीड मिल चुका है टुवर्ड्स आप लोगों का गोंडा जंक्शन की ओर। एंड इफ़ यू वांट टू कंसीडर लाइक कंसीडर करना है अगर आप लोगों को, तो आप लोग कंसीडर कर सकते हो आनंद विहार टर्मिनल NJP एक्सप्रेस का ओवरटेक। लाइक हम कंसीडर कर सकते हो कौन सी हमारे बगल में खड़ी है और हमें इससे आगे निकाला जा रहा है। सो कंसीडर करने में कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए, वी आर ओवरटेकिंग NJP एक्सप्रेस जो कि आनंद विहार से आ रही है आप लोगों की। अब आप लोगों को दिखाते हैं गोंडा जंक्शन का स्किप। हम कचहरी पे ही खड़े हुए हैं, गोंडा कचहरी, तो आप लोगों को स्किप दिखाते हैं गोंडा जंक्शन का। एंड ये भी ट्रेन बस इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर रुके क्योंकि आगे आप लोगों की इज्जत नगर एक्सप्रेस निकली है, इज्जत नगर गोरखपुर। दैट्स व्हाई ये जो ट्रेन है यहीं पर खड़ी हुई है। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं गोंडा जंक्शन का। जंक्शन पॉइंट इसीलिए एक लाइन आप लोगों की जो है बलरामपुर होते हुए टुवर्ड्स गोरखपुर की ओर निकल जाती है और हम भी गोरखपुर की ओर ही बढ़ेंगे, लेकिन हम बढ़ेंगे बस्ती होते हुए, मनकापुर जंक्शन बस्ती होते हुए हम लोग बढ़ेंगे आप लोगों का टुवर्ड्स गोरखपुर की ओर। चलिए, अपनी ट्रेन यहाँ पर स्किप कर रही है गोंडा जंक्शन को, अपनी अरुणाचल AC। स्किपिंग गोंडा जंक्शन। और सिग्नल मिला हुआ है हमें तो हम लोग स्किप करेंगे। चलिए, यहाँ पर दोस्तों अपनी ट्रेन ने जो है स्किप कर लिया है गोंडा जंक्शन को। अभी तो फ़िलहाल देख नहीं रही है कहीं भी दोस्तों आप लोगों की, अभी दोस्तों दिख तो नहीं रही है आप लोगों की इज्जत नगर गोरखपुर एक्सप्रेस। चलिए, स्किप कर दें यहाँ पर गोंडा जंक्शन बिना रुके अपनी अरुणाचल AC ने। वो निकल गई है आप लोगों की, वो वैसे भी बलरामपुर वाली लाइन की ओर बढ़ती है, तो वो निकल गई होगी जहाँ तक है। बाकी ये वाली लाइन निकल गई दोस्तों आप लोगों की बलरामपुर की ओर, जिस पर गई है आप लोगों की इज्जत नगर गोरखपुर एक्सप्रेस। बाकी चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन ने कर दिया है गोंडा जंक्शन को। उसके बाद चलता हूँ भाई रेस्ट करने, आप लोगों से आगे मुलाकात करूँगा जहाँ भी आप खुलेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है लगभग 2:15 के आसपास हो चुके हैं। तो अभी चलता हूँ रेस्ट करने भाई। थैंक गॉड वो पैरेलल मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अगर मिस हो जाता तो मुझे बड़ा गिल्ट रहता कि यार एक एक्शन मिला था और वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। चलिए, अगर कोई नहीं, आप लोगों से जहाँ भी आँख खुलती है वहाँ मुलाकात करते हैं। स्किपिंग सोनपुर जंक्शन।